ट्रंप को लगा था 2 दिन मिसाइलों की बारिश करेंगे और ईरान घुटने पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप ने अमेरिका को एक नए युद्ध में फंसा दिया है और अब अमेरिका में ट्रंप का विरोध भी शुरू हो चुका है। विरोध के बाद ट्रंप अब युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ईरान को हराने के लिए ट्रंप अब कोरिया मॉडल लेकर आए हैं। ईरान में धमाके के बाद उसे काटने की तैयारी कैसे कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? 120 घंटे से मिडिल ईस्ट जल रहा। खामनेई की मौत के बाद भी 7200 मिनट से ईरान अमेरिका और इजराइल का खिलाफ मुकाबले में डटकर खड़ा है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। Mr. President, did Israel force your hand to launch these strikes against Iran? Did Netanyahu pull the United States into this war? No, I might have forced their hand. You see, we were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. आखिर ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर इतने कंफ्यूज क्यों? क्या इजराइल ने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया है? क्या अमेरिका और इजराइल को ईरान उम्मीद से ज्यादा जवाब दे रहा है? ईरान के मिसाइल युद्ध को देखकर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली है? क्योंकि ईरान युद्ध को लेकर अब अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध शुरू हो गया। अमेरिकी सीनेट तक ट्रंप पर अमेरिकन को युद्ध की आग में झोंकने का आरोप लगा रहे हैं। The American people do not want a war with Iran, and yet that's exactly what President Donald Trump has dragged us into. President Trump's war is not smart, it's not legal, it is not morally right, and it is not in our national interest. The dangers and risks this war creates for our service members. अमेरिका में विरोध के बाद भी अब ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर बार-बार अपना बयान बदल रहे हैं। जिस तरह से ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के 7 देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर बम और मिसाइलों की बारिश कर रहा है, इसकी उम्मीद अमेरिका को भी नहीं थी। सवाल है कि क्या अब ट्रंप ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इजराइल और अमेरिका को लगा ईरान में खामनेई का खात्मा, मतलब ईरान में रिजीम चेंज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के लिए कोरिया प्लान पर काम कर रहे हैं। अब ट्रंप का कोरिया प्लान क्या है और ईरान में ट्रंप कोरिया मॉडल को कैसे अप्लाई करेंगे, इसे समझने के लिए पहले आपको कोरिया प्लान होगा। पहले उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन इसमें 2 ग्रुप थे। एक अमेरिका का समर्थक ग्रुप था, जबकि दूसरा विरोधी ग्रुप। वहीं कोरिया पर एक तीसरे देश का कब्जा था। कोरिया में अमेरिका की दाल नहीं गल रही थी, तो अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में मौजूद एक गुट को फंड और हथियार मुहैया कराने के साथ ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। 1948 में अमेरिका दक्षिण कोरिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया और इसी के बाद अमेरिका के समर्थन में दक्षिण कोरिया में नई सरकार का गठन किया गया। 78 साल बाद अमेरिका वह मॉडल ईरान में लागू करने की तैयारी में है। अब समझ ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। ईरान में 2 खेमा है। एक धड़ा खामनेई का कट्टर समर्थक है, जो खामनेई की मौत पर मातम मना रहा है, तो दूसरा धड़ा खामनेई का घोर विरोधी है, जो खामनेई की मौत पर जश्न मना रहा है। अमेरिका इजराइल के हमले के बाद भी ईरान में खामनेई के बेटे को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है, लेकिन खामनेई विरोधी किसी भी हाल में ईरान में इस्लामिक शासन का अंत चाहते हैं। इसलिए ट्रंप ईरान में कोरिया मॉडल लागू करने की मंशा रखे हुए हैं, ताकि ईरान को 2 हिस्सों में तोड़ सके, इनका बंटवारा कर सके, जिसके एक हिस्से में खामनेई समर्थकों की सरकार हो सकती है, जबकि दूसरे हिस्से में अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के समर्थक वाली सरकार। लेकिन इसे अंजाम कौन देगा? तो इसके लिए ट्रंप प्रशासन अब ईरान में मौजूद कुर्द विद्रोहियों को भड़काने में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान में विद्रोह को हवा देने के लिए CIA अब ईरान के कुर्द बलों को हथियार की सप्लाई करेगा। कुर्द 4 देशों तक फैले, ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की। कुर्द लड़ाके बीते कई सालों से नए देश कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं और ट्रंप के कोरिया प्लान से कुर्दिस्तान देश का ख्वाब कुछ हद तक सच होता दिख रहा है।